ये लेसन नंबर 4 है 12th क्लास के लिए। इसमें चाइना फॉलोड इट्स ओन पथ इन इंट्रोड्यूसिंग ए मार्केट इकोनॉमी। चाइना ने अपना रास्ता चुना क्या करने के लिए? मार्केट इकोनॉमी की शुरुआत करने के लिए। द चाइनीज़ डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी। चाइनीज़ जो है उन्होंने किसको नहीं अपना? शॉक थेरेपी, बट ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। वो अब चाइना क्या करते गए? अपनी इकोनॉमी को स्टेप बाय स्टेप खोलते गए। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982। उन्होंने क्या किया? 1982 में एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन किया, उसका निजीकरण किया। वाज फॉलोड बाय द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन 1998। और ऐसा ही क्या किया? इंडस्ट्री का, उद्योगों का भी प्राइवेटाइजेशन किया। ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। व्यापारिक जो बंधन थे उनको क्या कर दिया गया? एलिमिनेटेड, समाप्त कर दिया गए। इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वेहर फॉरेन इन्वेस्टर, जहाँ पर विदेशी जो इन्वेस्टर थे, कुड सेटअप इंटरप्राइजेज, वहाँ पर क्या कर सकते थे? इंटरप्राइजेज, अपने उद्योग स्थापित कर सकते थे चाइना में। इन चाइना द स्टेट प्लेड एंड कंटिन्यूज टू प्ले सेंट्रल रोल इन सेटिंग अप ए मार्केट इकोनॉमी। तो इन चाइना के अंदर स्टेट प्लेड एंड कंटिन्यूज उन्होंने जारी रखा क्या करने का? टू प्ले ए सेंट्रल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में। इन सेटिंग अप ए मार्केट इकोनॉमी, की एक सेटिंग करने के लिए मार्केट इकोनॉमी की। द ग्रेट वॉल एंड ड्रैगन वार टू सिम्बल्स मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद चाइना। इसमें से एक कार्टून आएगा इस बुक से, तो 5 नंबर का इसके बारे में बताना कि ये किस बारे में है। तो इसमें दिस कार्टून अस बोथ दीज टू डिफिट चाइना इकोनॉमिक राइज। हु डू यू थिंक इज़ द लिटिल मैन इन दिस कार्टून? ये छोटा आदमी कौन है इस कार्टून में? स्टॉप द ड्रैगन, जो ड्रैगन को रोकना चाहता है। तो ए टोटल ऑफ 6 SEZ इन चाइना, चाइना में 6 SEZ हैं। एंड मोर, ये 200 अप्रूव्ड SEZ इन इंडिया, और भारत में भी इसकी अपेक्षा मान्यता प्रदान की गई है 200 SEZ की। इज़ दिस गुड फॉर इंडिया? ये भारत के लिए अच्छी बात है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हेल्प द चाइनीज इकोनॉमी। जो नई नई इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो सहायता प्रदान करती है चाइनीज इकोनॉमी की। टू ब्रेक फ्रॉम स्टैगनेशंस, की वो क्या करे? इसको तोड़ डाले। स्टैगनेशन का अर्थ था जड़ता से, जड़ता को नष्ट कर दे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू ए रिमार्केबल राइज। इससे एक विशेष उत्पत्ति हुई इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एंड रूरल इनकम्स के अंदर। तो हाई पर्सनल सेविंग्स, जो ऊंची पर्सनल व्यक्तिगत सेविंग्स है, इन द रूरल इकोनॉमी लेड टू एन एक्सप्रेशनल ग्रोथ इन रूरल इंडस्ट्री। द चाइनीज इकोनॉमी, जो चाइनीज की इकोनॉमी थी, इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ग्रू एट ए फास्टर रेट। ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। द न्यू ट्रेडिंग लॉज, जो नए नए व्यापारिक कानून थे, एंड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेड टू ए फिनोमिनल, जिसके कारण क्या हुआ? एक परिघटना हुई, राइज इन फॉरेन ट्रेड में। चाइनाज हैज बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन था किसके साथ? FDI के साथ। एनीवेयर इन द वर्ल्ड इट वाज हैज लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दैट नाउ अलो इट टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज। जो इसको क्या करती थी कि भाई कि वो क्या करे? एक्सचेंज करे रिजर्व का, जो भी भंडार हैं। नाउ अलो इट, और इसको प्रदान करती थी बिग इन्वेस्टमेंट के लिए इन अदर कंट्रीज। चाइना एक्सेशन था, जो उसकी पहुंच थी टू द WTO पर, कब हुई? 2001 के अंदर। हैज़ बीन ए फर्दर स्टेप इन द ओपनिंग टू द आउटसाइड। द कंट्री प्लान्स टू डीपन
जो कंट्री की योजनाएं हैं इट इन इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड शेप द फ्यूचर वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। इसमें ये साइकिल है जिसमें अगला जो टायर है इसका ये कम्युनिस्ट पार्टी को दिखा रखा है और पिछले में डॉलर का पहिया है, ये डॉलर कंपनी का। तो इसके बारे में बताना है, ये ऐसा कार्टून आएगा आपके उसमें। तो इसमें लाइक द ओपनिंग इमेजेस फॉर द चैप्टर द फर्स्ट कार्टून कमेंट्स ऑन द चेंज इन चाइना ओरिएंटेशंस, द सेकंड कार्टून यूजेस द सिंबल ऑफ द बाइसिकल, चाइना इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ बाइसिकल्स इन द वर्ल्ड, टू कमेंट ऑन ए डुअलिटी इन टुडे चाइना, व्हाट इज डुअलिटी। ये चाइना के बारे में बताया गया है कि भाई क्या है इसमें। कैन वी कॉल दिस ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्या इसमें हम कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, इसमें कोई वाद विवाद है। वाइल द चाइनीज इकोनॉमी हैज़ इम्प्रूव ड्रामेटिकली नॉट एनी वेयर इन चाइना हैज़ रिसीव्ड द बेनिफिट ऑफ रिफॉर्म्स, अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ रीजन इन चाइना, बेरोजगारी है जो बढ़ी है चाइना के अंदर, 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स, वहाँ पर जो है सैकड़ों जो मिलियन लोग क्या कर रहे हैं, नौकरी को ढूंढ रहे हैं। इसमें इन यूरोप फॉर जॉब्स फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क आर एज बैड एज इन यूरोप, जो फीमेल के एम्प्लॉयमेंट और कंडीशन है काम करने की वो इतनी बुरी है जितनी यूरोप के अंदर। ऑफ द 18 एंड 19 सेंचुरी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड करप्शन है, हैव इंक्रीड बिसाइड ए राइज इन इकोनॉमिक इनक्वालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन रेजिडेंट्स एंड कोस्टल एंड आइलैंड प्रोविंसेस। However, regionally and globally, China had become an economic power to reckon with. The integration of China economy and the inter-dependencies that this has created has enabled China to have considerable influence. तो इसके कारण क्या हुआ है, इसने क्रिएटेड किया है चाइना को टू हैव कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव जमाने के लिए, विद इट ट्रेड, अपने व्यापार के साथ, पार्टनर्स के साथ, हैंस इट्स आउटस्टैंडिंग इशूज, जो इसके समझने के मुद्दे हैं, विद जापान, द यूएस, एशियन एंड रशिया हैव बीन टेम्पर्ड बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन से, क्या है वो डरे हुए हैं इसके आर्थिक समझ से, इसके प्रभाव से। इट होप्स टू रिसोल्व इट्स डिफरेंसेस विद ताइवान, यह आशा लगा जाती है कि ये ताइवान के साथ भी अपनी दूरियों को कम कर देगा, विच इट्स रिगार्ड्स एज ए रिनगेड प्रोविंसेस बाय इंटीग्रेटिंग इट क्लोजली इनटू इकोनॉमी। फियर्स ऑफ चाइना राइज हैव आल्सो बीन मिटिगेटेड बाय इट्स कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ द आसियान इकोनॉमी आफ्टर द 1997 फाइनेंशियल क्राइसिस, जो फाइनेंशियल संकट है, इट्स मोर आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट एंड एड policies in Latin America and Africa are increasingly projecting it is a global player, ये एक वैश्विक प्लेयर हो चुका है, ऑन द साइड ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए। तो ये एक मुख्य जो है व्यापार करने के लिए एक मुख्य। अब है इंडो चाइना रिलेशन, इंडिया एंड चाइना वर ग्रेट पावर्स इन एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न, जो उदय होने पर, एडवेंट का अर्थ था उदय, इसमें इम्पेरियलिज्म, एडवेंट ऑफ वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म, चाइना हैड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑन द पेरिफेरी, पेरिफेरी का अर्थ परिधि में, ऑफ इट्स बॉर्डर्स बेस्ड ऑन इट्स यूनिक ट्रिब्यूटरी, इसके कारण क्या हुआ है, आधारित है किस पर, यूनिक ट्रिब्यूटरी सिस्टम पर, एट डिफरेंट टाइम्स इन चाइना, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टिक रूल, इसका लंबा इतिहास है इसका डायनेस्टिक रूल का, मंगोलिया, कोरिया, पार्ट्स ऑफ इंडो चाइना एंड तिब्बत, एक्सपेक्टेड चाइना अथॉरिटी, वेरियस किंगडम्स एंड एम्पायर्स इन इंडिया आल्सो एक्सटेंडेड देयर इन्फ्लुएंस बियॉन्ड देयर बॉर्डर्स,
In both cases, this influence was political, economic, and cultural. However, the regions where India and China exercised influence rarely were overlooked. Overlooked का अर्थ ढक लेना. Thus, there was limited political and cultural interactions between the two. The result was that neither country was very familiar with the other in the 20th century when both nations confronted सामना करते each other का they had some difficulty involving उनमें कुछ डिफ़िकल्टी यह भी है फॉरेन पॉलिसी में टू डील विद ईच अदर जो एक दूसरे पर डील करते हैं. इसमें आप क्या कियागा जो इंडिया आफ्टर इंडिया रिजाइंड इट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन एंड चाइना एक्सपेल्ड कियागा